चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग से मुख्यमंत्री आवास में सुख सुविधाओं पर भारी भरकम राशि खर्च करने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने को कहा है। तो वहीं आपने कहा, भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं है। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच आज भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में दिग्गजों ने पालिका और पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दे दिया। तो वहीं मेयर पदों के पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद बेंगलुरु में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। ये कर्नाटक विधानसौधा की तस्वीरें हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में बृहस्पतिवार रात को निधन हो गया। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा दिए गए एक बयान से फिर सियासी बवाल मच गया। वहीं इसी बीच उनके बयान को लेकर शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि उनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। वो एक पागल व्यक्ति हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय राउत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ऐसे बयानों से काफी बदनामी होती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की आयु में आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे उनसे बातचीत करने और सीखने के कई अवसर मिले। कांग्रेस नेता प्रणति शिंदे ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच मनमोहन सिंह साहब नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद है। 10 वर्षों तक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री देश को दोबारा नहीं मिल सकेंगे। देश की अर्थव्यवस्था उनकी नीतियों की वजह से स्थिर रही। उनकी पॉलिसीज के लिए पार्टी के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। देश को उनके निधन से बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। ये केरल विधानसभा सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में बृहस्पतिवार रात को निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत सरकार ने निर्धारित सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। वे सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, वे वित्त मंत्री के रूप में सामने आए और देश को आगे ले गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ गया है और ऐसे में भाजपा ने आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो वहीं इसी बीच दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी की महिला विंग ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के घर सुबह पटना पुलिस पहुंची। दरअसल बीते गुरुवार को प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभ्यर्थी अगर मार्च करते हैं तो वो उनके साथ चलेंगे, लाठी खाने के लिए आगे रहेंगे। पुलिस के पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि आखिर पुलिस क्यों उनके घर पहुंची थी।